संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और उसका कारण है लालसा। लेकिन दुख दूर करने के उपाय भी हैं और रास्ते भी हैं। इस विषय पर भगवान बुद्ध ने बहुत विस्तार से ज्ञान प्रदान किया है। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर में 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया था और इनका पालन महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके गोत्र का नाम गौतम था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु यदि इसमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास के पूरे प्रबंध कर दिए, जिससे किसी भी प्रकार का वैराग्य का भाव इनमें ना आ सके। लेकिन एक दिन बगीचे की सैर करने पर रास्ते में सांसारिक दुखों को देखकर उनको वैराग्य हो गया और सिद्धार्थ अपनी धर्मपत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और राज्य त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की आयु में वन चले गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वर्षों की तपस्या के बाद बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। इनमें पहला है दुख का आर्य सत्य, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय चीजों से जुड़ाव और प्रिय चीजों से अलगाव, इच्छाओं का पूर्ण न होना, दुख ही दुख है। यह आर्य सत्य हमें जीवन की यथार्थता को स्वीकार करना सिखाता है और हमें भ्रमित न होकर समस्या को पहचानने में मदद कराता है। दूसरा आर्य सत्य है दुख के कारण। दुख के कारण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लालसा, तृष्णा। यह आर्य सत्य हमें सिखाता है कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से पैदा होता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख के निवारण, द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुख के निवारण का महान सत्य लालसा और तृष्णा का पूर्ण रूप से लुप्त हो जाना है। यह आर्य सत्य आशा जगाता है कि दुख स्थायी नहीं है और हम इससे मुक्त हो सकते हैं। यह हमें मुक्ति की दिशा के लिए प्रेरित करता है। तृष्णा के न रहने से न तो संसार की वस्तुओं के कारण कोई दुख होता है और न मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म होता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निवारण के लिए मार्ग, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुखों के निवारण का आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग हमें निर्वाण तक पहुंचने का व्यवहारिक और चरणवार मार्ग प्रदान करता है। यह आत्म जागरूकता, नैतिकता और ध्यान के माध्यम से मुक्ति का मार्ग है, जो हर किसी के लिए सुलभ है। आइए अब चर्चा करते हैं इन अष्टांगिक मार्ग के बारे में, जो सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, अर्थात 4 आर्य सत्यों में विश्वास। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट थॉट और इंटेंशन, अर्थात मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा। तीसरा है सम्यक वाक, राइट स्पीच, अर्थात हानिकारक और झूठ न बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अर्थात हानिकारक कर्म न करना। पांचवा है सम्यक जीविका, राइट लाइवलीहुड, अर्थात स्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार न करना। छठा है सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, अर्थात स्वयं को सुधारने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अर्थात स्पष्ट ज्ञान देखने के लिए मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और आठवां है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, अर्थात निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति पाना। इन 4 सत्यों की समझ से मनुष्य को संसार अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। यह 4 आर्य सत्य जीवन की समस्या अर्थात दुख का
निदान करते हैं और समाधान प्रस्तुत करते हैं, जिससे व्यक्ति को शांति, समझ और अंतिम मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त होता है। यह मार्ग हमें विचारों और कार्यों पर नियंत्रण पाने और एक सार्थक जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। शांति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए अब इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। ओम नमो बुद्धाय।